आज 8वां दिन, यहाँ से थोड़ा सा दूर पुलिस के बैरिकेड हैं। वो ट्रक वैसे नहीं खड़ा, पुलिस ने खड़ा किया हुआ है रोकने के लिए, ये भी एक बैरिकेड है। उससे इस तरफ निहंग बाबा आए हुए हैं, घोड़े लेके आए हुए हैं, हमारे साथ भी खड़े हुए हैं। पूरा पंजाब का एक आपको नजारा दिख रहा है, पूरे हरियाणा का नजारा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जितने सब लोग आए हैं, आज दिन में सबकी निगाह है, सबकी सोच है कि भाई कल क्या होगा। कल एक मीटिंग होने वाली है। वैसे मैं आपको बता दूं इसका उत्तर, कल कुछ खास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सरकार ने अभी सुनना भी शुरू नहीं किया। बातचीत कब होती है? बातचीत तब होती है जब आप अपनी बात कहो, मैं सुनूं, मैं अपनी बात कहूं, आप सुने। तो अभी तक सरकार ने सुना भी नहीं है कि किसान चाहते क्या। किसानों की तरफ से कहने में कोई कसर नहीं रही है। 2 महीने पहले से इसका नोटिस दिया हुआ था। ऐसा नहीं कि अचानक 26 नवंबर को किसान आ गए दिल्ली में, उन्हें पता नहीं था। 26 सितंबर को 2 महीना पहले दिल्ली से नोटिस दिया जा चुका था कि हम किसान आएंगे, 26 नवंबर को आएंगे और हमारी मांग ये है कि 3 कानूनों को रद्द किया जाए। लेकिन सरकार को या तो सुना नहीं, वैसे हो सकता है दिल्ली में थोड़ा ऊंचा सुनते हो। दिल्ली वैसे पुरानी बीमारी है दिल्ली की, थोड़ा ऊंचा सुनती है। प्रदूषण ज्यादा है, सुनने में दिक्कत दिल्ली में रहती है, दिल्ली थोड़ा ऊंचा सुनती है। तो कोई नहीं, आ गए लोग अपनी बात सुनाने के लिए। अब आने के बाद 8 दिन तक भी दिल्ली को अभी तक सुन नहीं रहा। पहले क्या कह रहे थे? पहली बार जब मीटिंग हुई उसके बाद सरकार ने प्रेस रिलीज निकाला, क्या कहते हुए? मंत्रियों ने किसानों को समझाया कि ये कानून उनके हक में है। यानी कि वो सुन नहीं रहे थे, समझा रहे थे। अभी तो समझाइश खत्म हुई। फिर उसके बाद जब पिछली बार कल मिलने गए, तब उसमें सरकार ने लंबा चौड़ा अपना प्रेजेंटेशन किया, सब कुछ किया। उन्होंने कहा कि हमें इससे मतलब क्या है, आपके कानून तो गलत है। तो कल की मीटिंग के आखिर में उन्होंने कहा अच्छा कानून, अच्छा कानूनों में बदलाव करना है, अच्छा ऐसा करते हैं हम संशोधन कर लेते हैं। यानी कि 3 कानून शब्द सरकार के कान में कल गए, लेकिन अभी भी सरकार के कान में ये नहीं गया है कि कानूनों को खारिज करना। दिल्ली थोड़ा ऊंचा सुनती है ना, सेंटेंस का पहला हिस्सा सुनाई दिया, पहले दूसरा भी सुनाई नहीं। तो 3 कानून तो सरकार अभी भी इसमें है कि पहले समझाइश में थी। बीच में सरकार सोच रही थी कि लड़ा दिया जाएगा किसानों को, पंजाब के किसान को और बाहर के किसानों को लड़ा दिया जाएगा। किसान की एक यूनियन दूसरी यूनियन अलग, सरकार ने दूसरों से अलग बातचीत शुरू कर दी। क्या हुआ? कल और आज में डेवलपमेंट ये है कि जिन दूसरों से बीकेयू टिकैत जो है, जिससे बात सरकार अलग से कर रही थी, वो हमारे साथ आ गए। भाई वो भी तो किसान नेता है, भाई है हमारे, वो हमारे साथ आ गए। आज हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करके, कल हमारे डेलीगेशन में थे। तो वो कोशिश नहीं चली, तो लड़ाने की कोशिश नहीं चली। फिर सरकार ने बहकाने की कोशिश की कि ऐसा करते हैं हम, एमएसपी पे ये बात करते हैं, वो बात करते हैं। किसान नेता कहते रहे जी 3 कानून पे बात करनी है, सीधी बात करो ना। तो बहलाने की कोशिश की। फिर सरकार ने टरकाने की कोशिश की कि ऐसा करते हैं कमेटी बना देते हैं। अब सरकारी लैंग्वेज में कहा जाता है जो काम कभी नहीं करना आपने उसके लिए कमेटी बना दो। कमेटी बना दो मतलब मामला डूब गया, खत्म हो गया, कुछ होगा नहीं। तो टरकाने की कोशिश की, वो काम नहीं बना। फिर उसके बाद सरकार अब थकाने की कोशिश कर रही है। 8 दिन है, कितने दिन टिकेंगे, अपने आप चले जाएंगे। उन्हें शायद पता नहीं है। मेरी इच्छा है अगर मोदी जी, अमित शाह आके थोड़ा आधा घंटा यहाँ घूम ले, लोगों का जज्बा देख ले, उनकी तैयारी देख ले, तो उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी थोड़ा सा। आज मैं घूम रहा था, बात कर रहा था। एक बाबा जी थे, बाबा जी मैं कह रहा हूँ, थे तो किसान थे। यहाँ पे लंगर की सेवा कर रहे थे। मतलब जब यहाँ पे लंगर होता है तो ये नहीं कि किसी कुक को बुला के लाते हैं किराए पे, वही किसान है, बैठ के अपना खाना बना रहा है, वो आपको खाना बना रहा है, खिला रहा है। तो उसके यहाँ तक हाथ आटे से सने हुए थे, बैठा हुआ था एक ट्रॉली के ऊपर। मैंने जाके पूछा, आप बात की, कहाँ से आए हो, क्या कुछ है? बताया उसने क्यों आए हैं। फिर उसे बाद में किसी ने बताया कि ये योगेंद्र यादव है। फिर उसने दोबारा आवाज मारी, ओ योगेंद्र वापिस आ। मैं वापिस आया तो उनके पास, बाबा जी के पास बैठा। कहते बेटा, जब तक ये 3 कानून वापस नहीं लेंगे ना, बिल बोल रहे थे 3 बिल, जब तक 3 बिल वापस नहीं लेने ना, तब तक छोड़ के नहीं जाना तुमने यहाँ से, पक्का? वो मेरे से वायदा लेना चाह रहे। मैंने कहा बाबा जी, जब आपकी इतनी हिम्मत है, उम्र होगी उनको 65-70 के करीब उम्र होगी। मैंने कहा जब आपकी इतनी हिम्मत है
तो फिर कोई जा नहीं सकता। तो इतना हौसला है। सरकार जो सोच रही है थकाने का काम करेगी, सरकार थक जाएगी, यहाँ लोग नहीं थकेंगे। यहाँ का आप समा देखो, बिल्कुल एक मेले जैसा समा लगा हुआ है। जगह जगह पे लंगर चल रहे हैं। कोई लोगों को मुफ्त में टूथब्रश दे रहा है कि भाई अगर नहीं हो तो टूथब्रश ले जाओ। कोई छोटी छोटी शहद की बोतलें दे रहा है। एक बंदे ने मुझे रोक के, जिसको हम हरियाणा में लाडू बोलते हैं, पंजाब में उसे पिन्नी बोलते हैं, घर की बनी हुई जो आदि होती है, तो उसने मेरे को पिन्नी दी। ये सब चल रहा है, मतलब कोई पहचान के, कोई विशेष वीआईपी करके नहीं दी, सब चल रहा है यहाँ पे। एकदम मेले का माहौल है, किसान डट के बैठे हुए हैं, कोई उटपटांग हरकत नहीं कर रहा, आराम से है, इतना विश्वास से है कि हम तो जीत के ही माने। तो ये थकाने वाला काम तो चलेगा नहीं, बल्कि उल्टा हो रहा है। पहले जब आए थे तो ज्यादातर पंजाब के थे, अब हरियाणा वाले आने शुरू हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉलियां अब हरियाणा से आ रही हैं सब तरफ से। जी, लाइन ही नहीं खत्म हो रही, बता रहे हैं। और अब हरियाणा से भी इतने लोग आने शुरू हो गए ट्रॉलियां। और परसों से मोहाली से आप लेके आए। जी जी, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हमारा उत्साह, एनर्जी बढ़ती जाएगी। जी जी। और अभी तो ये हो रहा है जी, कल से राजस्थान में पंचायत के इलेक्शन खत्म हो रहे हैं। अब तक राजस्थान वाले पंचायत के इलेक्शनों में हमारे सारे किसान आगू उसमें फंसे हुए थे। परसों से अब राजस्थान से भी आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ये और ज्यादा बड़ा और ज्यादा गंभीर बनता जा रहा है। आमतौर पे आंदोलन में क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है आंदोलन हल्का होता जाता है, सरकार भारी होती जाती है। यहाँ उल्टा हो रहा है, टाइम बीत रहा है, आंदोलन भारी होता जा रहा है, सरकार हल्की होती जा रही है। तो हम कह रहे हैं ठीक है जी, टाइम ले लो, इसमें क्या बात है। तो टाइम का काम भी नहीं चलेगा। और आज यहाँ देश भर के किसान नेता पहुंच रहे हैं। आज एक मीटिंग हुई हमारी, सुबह पहले पंजाब के नेताओं की मीटिंग हुई, उसके बाद दोपहर में पंजाब के नेताओं के साथ हमारी मीटिंग। देश भर से नेता, बंगाल से, उड़ीसा से, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सब जगह से नेता आए हुए। सब आए, सब मिले, सब बैठे, सबने मिल के अपना ये तय किया। पंजाब के लोगों ने प्रोग्राम बनाया और पूरे ऑल इंडिया नेताओं ने कहा पंजाब वाले लोग आप आगे रहो, हम आपके फैसले के साथ। तो दो फैसले हुए। एक तो कल, ये फैसला पहले भी अनाउंस हुआ था, कल 5 तारीख है, जब किसान नेता यहां जाएंगे विज्ञान भवन में बात करने, तो पीछे पूरे देश में कार्यक्रम बना है कि मोदी सरकार की, व्यक्ति की नहीं, सरकार की जो पुतले जलाने वाला कार्यक्रम होता है, मोदी सरकार और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं जिनके फायदे के लिए काम कर रहे हैं, इनकी। हाँ, जब मैं छोटा था तब मुहावरा होता था टाटा बिरला, आजकल मुहावरा बदल गया, अब अडानी अंबानी हो गया। तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस जो हैं, इनके पुतले जलाने का कार्यक्रम कल है। और एक विशेष घोषणा जो हुई है कि 8 तारीख को पूरे देश में बंद किया जाए, भारत बंद, किसान के पक्ष में भारत बंद होगा। तो हम कह रहे हैं सरकार को कि आप आराम से सोचो, टाइम ले लो, हमारा आंदोलन तो बढ़ता जाएगा। जितने दिन बढ़ते जाएंगे मोदी जी, आपके लिए मुश्किल बढ़ती जाएगी। आज से 2 महीना पहले, आज से 6 महीना पहले जब ये ऑर्डिनेंस आए, तब सरकार उसमें अमेंडमेंट कर देती तो हो सकता है किसान कह देता कि चलो जी ठीक है। आज किसान कह रहा है कि एक अमेंडमेंट स्वीकार नहीं करेगा। मोदी जी 5-7 दिन और हो गए तो लिस्ट में 2-4 चीजें और जुड़ जाएंगी। तो आपके लिए सौदा महंगा होता जा रहा है। जितना देर से आपने करना है, कोई बात नहीं, आप सोच लो इसके बारे में। तो कल की मीटिंग में क्या होगा? कल की मीटिंग में मेरा मोटा अनुमान है कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि किसान नेताओं ने स्पष्ट मन बना लिया है कि कल जाके 2 टोक बात करेंगे सरकार से कि भाई आप इन कानूनों को वापस लेने को तैयार हो कि नहीं। सरकार अभी तो तैयार है नहीं, सरकार ने कोई मन बनाया नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कल की मीटिंग से कुछ खास निकलने वाला है। अभी भी वक्त लगेगा। इंटरनेशनल आपको एक मिनट है, ये वार्ता नहीं है, एक आपको कहानी बता देता हूं, चलती है सब तरफ। ये है 99 प्याज और 100 जूते वाली कहानी। एक आदमी को सजा मिली, गांव वालों ने पंचायत में सजा दी, कहा भाई कि तू या तो 100 प्याज खा ले या 100 जूते खा ले। उसने कहा जी प्याज खाऊंगा। खाने लगा 99 प्याज आते आते उसका हो गया बस और नहीं। फिर कहा प्याज तो 100 नहीं खाई, फिर उसको 100 जूते पड़े। यही बात कांग्रेस सरकार के साथ अन्ना आंदोलन में हुई थी।
कि पहले 99 प्याज खाए, उसके बाद 100 जूते खाए। और मुझे लगता है यही चीज अब मोदी जी के साथ हो रही है कि पहले तो सारा कुछ करके देख लिया, अपना अहंकार, जबरदस्ती, ये सब, आंसू गैस और सबको चला के देख लिया, वो काम नहीं आया। तो ना तो सरकार की ताकत स्थापित हुई और ना ही सरकार की नैतिकता स्थापित हुई। ये काम से भी गए, वो काम से भी गए। कुछ वैसा होने वाला है जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है। यहाँ हौसला कायम है, सब तरफ से लोग जुड़ रहे हैं। हमारे ये राजीव भाई, राजीव जी दिल्ली देहात मोर्चा के कन्वीनर, हमारे संगठन के, यहाँ ज्यादा हमारे संगठन के लोग बैठे हैं। ये जय किसान आंदोलन जो हमारा आंदोलन है उससे, आप बताइए, पालम के अंदर आप लोगों ने एक पंचायत, अब पालम 360 करके कोई एक पंचायत है। एक्चुअली 360 गांव होंगे नहीं, एक जमाने में कभी रही होगी, लेकिन अब इन्होंने अपने आप को, हमने भेजा नहीं संदेशा, कुछ नहीं, अपने आप इन लोगों ने पंचायत कर ली। क्या फैसला किया? पंचायत में 360 गांव के जो चौधर बोलते हैं ना गांव देहात में, तो 360 की चौधर पालम गांव के पास है, दिल्ली के गांव भी। उसमें ये फैसला हुआ है सर्वसम्मति से कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, देशव्यापी आंदोलन है, जिसका दिल्ली देहात के 360 गांव जो पालम की चौधर है, वो तन और मन और धन से समर्थन दे रहे हैं। ये सर्वसम्मति फैसला। दिल्ली वाले तो धन से भी कर सकते हैं, अच्छी बात है। आई भी सर हमारे साथ कर रहे थे, एक आदमी दिल्ली का है, हाँ। तो वो भी बोल रहे हैं कि पूरी दिल्ली बोल रही है कि हम उसके साथ है, लेकिन एक थोड़ी टाइम लगेगा उठने में। अगर एक आदमी बाहर आ गया तो पूरी दिल्ली बाहर आएगी। ऐसा नहीं, कई वो जगह फर्क है। बंद कर रखी है, दिल्ली- दिल्ली वाले आ नहीं पा रहे। कुछ इसमें भी है। देखिए क्या हो रहा है, आमतौर पे कोई एजुटेशन आंदोलन होता है तो जनता परेशान हो जाती है, ये गड़बड़ कर रहे हैं, वो गड़बड़ कर रहे हैं, पर आप देखो परेशान सिर्फ सरकार है, जनता परेशान नहीं। ना ये जनता को परेशान कर रहे हैं, ना जनता इनसे परेशान है। ना परेशानी सरकार को है, और सरकार को तो परेशान करने के लिए आए थे भाई, इसी के लिए तो आए थे। दिल्ली दरबार से तो पंगा है ना, वो तो लेना है, बाकी दिल्ली से कोई पंगा नहीं है, दिल्ली के आम लोगों से कोई पंगा नहीं है। जैसे इन्होंने दिल्ली देहात में उन्होंने फैसला कर लिया, हरियाणा के गांव गांव में पंचायतें फैसला कर रही हैं कि हमें एक मेंबर को भेजना है, कुछ करना है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि यहाँ के एक ढाबे ने फैसला कर लिया है कि लोगों को मुफ्त में खाना खिला रहे हैं, किसी ने कहा मैं मुफ्त में पेट्रोल दे रहा हूँ, मुफ्त में दूध ला के दे रहे हैं, जो जिसके बस में पड़ रहा है। अब यहाँ पे गैस के सिलेंडर लेके आए हैं अपने साथ किसान ट्रॉली के अंदर, तो यहाँ की एक गैस एजेंसी ने कहा है जिसका सिलेंडर खाली हो जाए हमें दे दो, हम मुफ्त में रिप्लेस कर देंगे उसका। इसी तरह से तरह तरह से सेवा हो रही है, क्योंकि जब ये भावना हो जाती है कि भाई ये तो किसानों का आंदोलन है, देश का आंदोलन है, सब उसके साथ जुड़ जाते हैं। कुछ वैसी स्थिति बन गई है। 8वां दिन है, आंदोलन अपने जोर पे है, हौसला सबका कायम है, सबको उम्मीद है कि कल कुछ होगा, लेकिन सबका हौसला है कि कुछ भी नहीं होगा, फिर भी हम तो यहाँ पे कायम है। जैसे वो बाबा जी ने कहा, मेरे को बहुत उनकी बात मन में लग गई। बाबा जी की आंख से आंसू आ रहे। उन्होंने कहा बेटा, अपनी पंजाबी में तो पंजाबी समझता हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये आजादी की दूसरी लड़ाई है बेटा, हार के नहीं जाना। और मुझे लगता है कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर के लोग इस आंदोलन को नहीं चला रहे, नीचे से आंदोलन चल रहा है। वो जो बाबा जी की आवाज है वो इस आंदोलन को चला रही है कि हार के नहीं आना, ये लड़ाई लड़नी है। और ये सिर्फ कोई 3 कानून का मामला अब नहीं है। आज की मीटिंग में तमाम किसान नेताओं ने कहा कि जी अगर इस आंदोलन में हम हार गए ना तो 20 साल तक इस देश में कोई किसान आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता, और अगर इसमें जीत गए तो किसान की बात को आगे किसी और बात को भी कोई टाल नहीं सकता। तो अब तो ये इस इज्जत का सवाल बन गया है कि किसान इस देश में अपनी बात सुना सकता है कि नहीं सुना सकता, और किसानों ने बना लिया है, और इसमें जीत किसानों की हो। कल आपको क्या खबर आएगी? कल खबर आएगी वार्ता बेनतीजा, मेरा ऐसा अनुमान। अगर अमित शाह जी को, मोदी जी को रात को कोई अच्छा सपना आ जाए तो बात अलग है, लेकिन कल बात बेनतीजा निकलेगी। फिर ये होगा किसान तो मान नहीं रहे, किसान तो बड़ी अनरीजनेबल बात कर रहे हैं जी। बार बार मेरे से टीवी पे पूछे जी कोई बीच का रास्ता बताओ। मैंने टीवी के एंकर से बोला भाई मान लो सरकार कानून बना दे कि आप अपने टीवी के ऑफिस में आने से पहले थाने में हाजिरी दे के आओ, तो क्या करोगे? निजी खराब कानून है, हम कैंसिल करवाएंगे। मैंने कहा नहीं, फिर मैं कहूंगा बीच का रास्ता निकाल लो। ऐसा करो मंडे को, बुधवार को, शुक्रवार को थाने चले जाना, बाकी 3 दिन नहीं जाना, बीच का रास्ता निकाल लो। कहते जी बीच का रास्ता कैसे हो सकता है? मैंने कहा भाई फिर हमारा बीच का रास्ता कैसे हो सकता है? जो कानून आपने हमसे बगैर पूछे हमारे सर पे दे के मारा, हमने तो कभी मांगा नहीं था। हम क्या कह रहे हैं? हम तो सिर्फ कह रहे हैं मोदी जी अपनी गिफ्ट आप वापस ले जाओ।
अपनी गिफ्ट अपने घर में रखो, मुझे ना दो आप अपनी गिफ्ट, इतनी बात कह रहे हैं। ये संकल्प सबके मन में है और ये संकल्प इस आंदोलन को आगे लेके जाएगा। जब आपको मन हो, आप अगर दिल्ली में कहीं भी हैं तो आपसे अनुरोध करूंगा, आप 1-2 घंटा आके जस्ट यहाँ घूमो, ना लेक्चर दो ना मेरे जैसे लोगों की बात सुनो, जस्ट घूमो, कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, बात करो, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का है कि नहीं है, कौन आड़ती है, कौन किसान है, सब आपको खुद पता लग जाएगा। आप जाके देखो, आप इसको पता तो करो। अगर आप दिल्ली में नहीं हो तो आप अपने स्थानीय स्तर पे किसानों का सहयोग करो, किसान हो तो आंदोलन करो, किसान नहीं हो तो सोशल मीडिया आपके पास है, फेसबुक आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, इस संदेश को आगे लेके जाओ, क्योंकि किसान की जीत इस देश की जीत। सोचने वाली बात एक और है सर इसमें, हाँ। एक लास्ट हाँ। जानना चाहेंगे, जो 8 तारीख की घोषणा है उसके बारे में एक बार कृपया बता दें। 8 तारीख को भारत बंद की घोषणा की गई है। भारत बंद का मतलब पूरा भारत बंद। जब किसान फैसला कर लेता है कि भारत बंद, तो भारत बंद होगा ही। आज घोषणा हुई है, अगले 2-3 दिन तैयारी होगी और उससे सरकार को एक एहसास हो जाएगा, एक घंटी बज जाएगी कि भाई अभी तक सरकार की गलतफहमी ना सिर्फ पंजाब, अब कहते नहीं सिर्फ पंजाब और हरियाणा। जब 8 तारीख को देख लेंगे कि देश भर में असर हुआ तो सरकार को थोड़ा सुनना शुरू हो जाएगा। दरअसल क्या है, सरकार के कान में थोड़ा मोम फंस गया है, बेचारों को थोड़ा मुश्किल से सुन रहा है, तो ये सब सरकार के कान से मोम निकालने की कोशिश। मुझे उम्मीद है कि मोम निकलेगा, उनको सुनाई